गाइस, तो अभी जो है मार्केट से आए हैं मैं और दृष्टि। तो अभी कुछ सामान लेकर आए हैं हम लोग, और बस दृष्टि जो है वो बैठी है उधर, अभी कुछ काम कर रही है वो अपना स्कूल का। और बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, और सुबह में ही गर्मी हो जाती है, पसीने आने लग जाते हैं। और मेरा बहुत ऊपर है, मतलब घर बहुत ऊपर फ्लोर पे है, तो यहाँ पर जो है हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है गर्मी से। तो बस ये महीना तो निकालना ही पड़ेगा किसी तरीके से। और दृष्टि जो है अभी थोड़े दिन है यहाँ पे, देन पहले मैं वहाँ गई हुई थी मम्मी के, देन अब ये आ गई है, तो थोड़े दिन अब ये यहाँ रहेगी, फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ चली जाऊँगी। ऐसा ही कुछ चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा जो ज़्यादा गर्म वाला टाइम है वो मैं सोच रही थी यहाँ पर इस तरह से अभी बीत जाए हमारा। तो अभी जो है बन रहा है लंच, और अभी जो है दृष्टि ने मेरी बहुत हेल्प कराई है बहुत सारे काम में। और जब ये आती है तो बहुत हेल्प करा देती है मेरी, और मेरे बहुत सारे जो पेंडिंग काम होते हैं वो ये बहुत सारे करा देती है, क्योंकि मैं पेंडिंग रखती हूँ उनको कि जब दृष्टि आएगी तो वो सारे काम है। दृष्टि क्या बोलेगी? दृष्टि बैठी हुई है। तो यही होता है कि पेंडिंग काम मम्मी रखती हैं दृष्टि के लिए, कि चलो हाथ बटा देगी, बड़ा बच्चा हो गया है मेरा, तो सही रहता है ना। तो बस अभी यही सब चल रहा है। और खाना जो है वो मैं एक्चुअली बनाने के लिए रख के आ चुकी हूँ, कुकर में विसल आ रही है अभी। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी बाद में थोड़ी देर में। तो ये जो है मेरा सेंटर वाला रूम है, यानी दृष्टि वाला रूम है। इसमें मैंने फोल्डिंग ही लगा रखा है, तो आपको दिखाती हूँ यहाँ से व्यू। तो ये दृष्टि का डोर है, और यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको इस टाइम पे इवनिंग का। तो आप अभी ये देख रहे हैं कुछ फ्रंट व्यू मेरी बिल्डिंग का। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ये मेन गेट है, ठीक है, और ये पूरा पार्क फेसिंग है। जो जितने फ्लैट्स हैं ये आगे वाले ये सारे होते हैं पार्क फेसिंग। तो ये पूरा जो है ये है पार्क फेसिंग, क्योंकि बीच में बना हुआ है पार्क। और इन्होंने अभी नई लाइट्स लगाई हैं, पहले नहीं थी ये लाइट्स। जो छोटी छोटी आपको येलो वाली लाइट्स दिख रही हैं, बहुत ही अमेजिंग लाइट्स लग रही हैं इस टाइम पे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइटिंग हो गई है नीचे। तो ये है पार्क फेसिंग, और एक होता है आउटर फेसिंग के फ्लैट्स, ये होते हैं पार्क फेसिंग के फ्लैट। तो मैंने जो है अब ये जो सेंटर वाली जो लेन है ये वाली, इसकी मैंने आउटर वाली साइड ली है। आप पीछे उधर भी व्यू देख रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं शिफ्ट होंगी वहाँ पे, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पीछे भी ऐसा ही व्यू है जैसे आपको यहाँ से ये पूरी पीछे दिख रहा है इस टाइम पे बिल्डिंग के। तो व्यू वैसा ही आता है, क्योंकि ये पूरा जो है काफ़ी दूर दूर तक फ्लैट्स बने हुए हैं। आप देखेंगे बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, और लाइटिंग्स और खुला एरिया भी है, बीच में ग्रीनरी है पूरी। तो ये तो आता है पूरा फ्रंट। और ये वाली दूसरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के साथ ही ये सामने जो फ्लैट्स हैं ये भी दूसरी बिल्डिंग है। तो मुझे इसके बिल्कुल पसंद नहीं है फ्लैट्स, ये थोड़े सस्ते भी हैं, और ये वाले सस्ते हैं। और जो मेरी बिल्डिंग में फ़्लैट्स हैं ये थोड़े कॉस्टली हैं, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ कॉस्टली हैं ये वाले फ़्लैट्स, क्योंकि ये अलग ही चीज़ है यहाँ पर। और जहाँ पर मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उसकी सबसे अच्छे फ़्लैट्स जो हैं वो मेरे वाले ही हैं। तो अब बस देखते हैं कब शिफ्ट होना है क्या है, तो उसके पीछे वाली साइड में अब मेरा होगा। मेरे को ये व्यू बिल्कुल नहीं आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मोबाइल में कैप्चर कर लेती हूँ इसको, ताकि आगे जब मैं देखूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी, आप देखेंगे बहुत ही ऊपर रहती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको साथ वाले फ्लैट से पता चल जाएगा मैं कितना ऊपर रहती हूँ इस टाइम पे। काफ़ी ऊपर है मेरा फ्लैट। तो फिर ये व्यू पता नहीं देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। और उधर है स्विमिंग पूल, उस साइड में पूरा जो है वो स्विमिंग पूल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा पार्क और वो रहा स्विमिंग पूल, बच्चे खेलते रहते हैं। सबसे नीचे वालों का ये फ़ायदा, उनका जो रूम है वो पार्क में ही खुलता है, बट बारिशों में बहुत ज़्यादा
गंदा हो जाता होगा, मतलब बारिशों में प्रॉब्लम होती होगी उनको। बट मुझे खैर नीचे लेना ही नहीं था, तो मेरे को तो लेना ही थोड़ा सा ऊपर ही था। फ्लैट्स में आओ और हाइट ना हो तो क्या मज़ा ही नहीं आता। व्यू तो देखो कम से कम ऊपर, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ऊपर ही लेना था। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये मेरी पूरी बिल्डिंग है यहाँ पे। जो कि बहुत ही औसम लग रही है। और ये फ्लैट्स इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर रहने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अब मैं आपको पूरी जो बात है वो बाद में बताऊँगी, बट अभी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि इन फ्लैट्स के बैक साइड में अब मैं लूँगी तो आपको वो वाला व्यू जो है बार बार मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। पीछे की साइड का, उधर भी पूरा का पूरा पीछे दिखता है जो सेक्टर है, जो खुला एरिया है, पीछे और फ्लैट्स बने हुए हैं, तो वो डिफरेंट व्यू आएगा। और आज के लिए यही व्यू है। चलिए अब चलते हैं अंदर। एक साइड है मेरी ये वाली, ये है आगे की जो मेरे ड्राइंग रूम की मतलब है खिड़की, वहाँ से ये व्यू आता है आगे वाली। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ से ये आगे वाली है, दो हैं पीछे के रूम्स की और यहाँ की। तो यहाँ से ये सब दिखता है, मेन गेट दिखता है यहाँ से। ये छोटी बालकनी है, इधर देख सकते हैं। उधर वालों को बेचारों को कुछ नहीं दिखता है, हमें यहाँ से फिर बहुत अच्छा आता है। तो अभी जो मेरे बाल बहुत उबड़ खाबड़ हो रखे हैं, कॉम्ब नहीं करा है, हेयर वॉश करके आई थी तो गीले हैं अभी बाल पूरे। तो अभी जो है मैंने आपको क्लिप दिखाया है, वो सारा जो है मेरे घर के बाहर का व्यू होता है हमेशा, क्योंकि मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूँ इस वाले घर में। तो मैं अब आज आपको कुछ बताने वाली हूँ। वो यही बात थी, पहले मैंने इसलिए आपको दिखा दिया, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा रहे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ। तो इस वाले घर में, इस फ्लैट में मैं जो हूँ 2 सालों से रह रही हूँ। अभी 3रा साल है मेरे को रेंटेड हाउस पे रहते हुए। रेंट देते देते मेरी नानी याद आ गई है मेरे को 2 साल से। मतलब देखो यार, होता ही है, जो रेंटेड हाउस पे रहते हैं उन्हें पता है कि 1-2 तारीख होती है ना, तो यही रहता है यार, रेंट जाना है यार, ये होना है वो होना है, एक बर्डन सा रहता है। और जो अपने घर में रहते हैं उनको किसी को रेंट नहीं देना होता, ठीक है, तो अपने घर की बात ही अलग होती है। तो रेंटेड हाउस पे थोड़ा सा यही होता है, बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं सकते जो हम करना चाहते हैं अपने घर के लिए। जैसे मेरा मन है कोई वॉलपेपर लगवाना है, या मेरा मन है कुछ करवाना है घर में, मैं वो सारी चीज़ें नहीं करा सकती हूँ, अपनी अंदर का जो फतूर है वो निकाल नहीं सकती हूँ। और अपने घर में हर इंसान जो है अपने घर को अपने हिसाब से सजाता है, संवारता है, अपने सारे फतूर पूरे करता है, अपनी जो भी उनकी विशेज़ होती हैं वो पूरी करता है ना अपने घर के लिए। बट रेंटेड हाउस पे आप बहुत लिमिटेड, आपको सारी चीज़ों के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आप ये नहीं करना, दीवार में कील मत ठोकना, ये मत करना, मतलब होता है ना, दूसरे का घर है क्योंकि। तो ये सब चीज़ें होती हैं। चलो 2 साल हो गए, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तो मेरे को टेंशन भी रहता था इस चीज़ के लिए। और शायद आप लोग पहले से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि घर मेरे लिए क्या मायने रखता है। बहुत सारी चीज़ें जो है इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। और मेरा एक वही था कि गोल कह लो, या फिर एक मेरे दिमाग में था कि नहीं, घर एक अपना होना चाहिए, अपना घर जहाँ से आपको कोई कभी जुदा नहीं कर सकता, आपको कभी कोई निकालेगा नहीं, आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आपका अपना घर होगा तो आप आराम से रह सकते हो, मतलब आपको कोई डर नहीं होगा किसी चीज़ का, है ना, अपने आप का। तो हमेशा से मेरे को ये था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे और अभी इतना था नहीं कि मैं कर पाती या कुछ हो पाता अभी इतना। तो चलो गुजारा करना था, निकालना था टाइम, तो निकाला है। और यहाँ पर जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे को यही था कि मैंने बहुत दिनों से मैं एक्चुअली फ़्लैट्स देख रही थी, बहुत सारे हर तरीके के फ़्लैट्स देखे, और थोड़े कम प्राइस के भी देखे, थोड़े ज़्यादा प्राइस के भी देखे, अफोर्डेबल जो फ्लैट्स होते हैं वो भी देखे, क्योंकि अकेली हूँ मैं, तो फिर वही है, मैं और दितू ही तो हैं, और दितू ज़्यादातर मम्मी के पास ही रहती है। तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि अब जो है मेरे को एक फ़्लैट देख लेना चाहिए थोड़ा अफोर्डेबल में, या कुछ ऐसा जो मैं ले सकूँ जिसको।
तो बहुत दिनों से देख रही थी और बहुत दिनों से देखते देखते बहुत सारे देखे, मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था। शायद मेरे को यहाँ रहने की आदत हो गई है, अपने इस फ्लैट की, अपनी सोसाइटी की, अपनी ये, तो मुझे, और यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो महंगे हैं थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अब क्या कर सकते हैं, जितना आपका बजट होता है आप उसके हिसाब से देखते हो ना। तो मेरे बजट के बहुत ज़्यादा बाहर थे ये वाले फ्लैट्स, क्योंकि ये थोड़े से बड़े फ्लैट्स हैं और इधर जो है थोड़े महंगे हैं। ये सोसाइटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिस हिसाब से है। तो मेंटेनेंस बहुत जाती है यहाँ पर इन फ्लैट्स पे हर मंथ। तो मेंटेनेंस ही यहाँ की 3100-3200 रुपये है जो इन फ्लैट्स की जाती है, क्योंकि बाहर लाइटें हैं और लाइटिंग होती है, पार्क्स हैं, सब कुछ है यहाँ पर। तो मतलब सारी चीज़ें हैं, वो भी देखनी थी। अफोर्डेबल हाउस में वही सब चीज़ें थोड़ा सा कम प्राइस थी। और फिर मैंने देखे बहुत देखे, बट छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहे थे। फिर मैंने कहा ये चीज़ें जो हैं वो लेनी है, एक बार ही लेनी होती है। घर ऐसा तो है नहीं आप रोज़ सामान उठा के कहीं नया घर ले लोगे। तो घर एक ऐसी चीज़ होती है जो आप लेते हो, एक बार लेते हो, फाइनल लेते हो, और फिर वो सालों साल रहता है। जैसे अब मेरी मम्मा और का घर है, तो वो कितने सालों से, मतलब अब हम वहीं रह रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, घर एक ऐसी चीज़ होती है जो फिर अब ले लो तो एक असेट है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो इन्वेस्ट करना ही है पैसा, और तो सोच समझ के करना होता है। बहुत दिनों से इन्हीं सब चीज़ों में, इन्हीं सब बातों में मेरा दिमाग जा रहा था कि कहाँ लेना है, क्या करना है, बजट भी देखना है, और रहने के लिए कोई एक ऐसा परमानेंट मेरा हो जाए कि अब रेंट वेंट का ज़्यादा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा अर्निंग्स भी नहीं हो रही हैं, काम बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ। तो उस हिसाब से बहुत चीज़ें जो है वो मैनेज करनी है अभी। और पीछे मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, मैंने आपको बताया था मेरे बड़े हेल्थ इश्यूज़ हैं। आजकल थोड़ा सा ठीक हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज कर रही हूँ, सारी चीज़ें हैं। बीच में मैंने थायराइड टेस्ट भी कराया था, मेरे को लग रहा था कि शायद मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने थायराइड टेस्ट कराया, बट मेरे को थायराइड वगैरह नहीं है। बीच में थोड़ा सा अपने आप वेट गेन हो गया था, तो फिर मेरे को थोड़ा टेंशन हुआ कि क्या है नहीं है, मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सब चल रहा था। तो वो मेरे को नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं निकली है। तो अब मैं जो हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये वो, थोड़ा अच्छा खाना पीना, थोड़ा अपना ध्यान रखना, तो उसी हिसाब से चल रहा है। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है भाई, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और वो सब करते करते ये सब भी मेरे दिमाग में टेंशन रहती थी। घर का बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता ही है, अगर अपना कोई घर ना हो। बीच में आ गया था मुझे कॉल, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि दूध ऑर्डर कर रखा था मैंने, नीचे ही हमारी लोकल शॉप्स हैं तो वहाँ से मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तो वो लोग भेज देते हैं ऊपर यहाँ पर दूध वगैरह, दूध, दही, ब्रेड, ये वो सब चीज़ें। तो यहाँ ये बहुत बेनिफिट है, मेरे को सब लोग जान चुके हैं। आप जिस लोकेलिटी में रह रहे होते हो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हो, फिर आपको लोग जान जाते हैं, दुकान वाले जान गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को, मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ अब रहने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी और मैंने जो फ्लैट्स देखे वहाँ मेरे को सिक्योरिटी इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर आपको अकेले रहना है तो आपको सिक्योर्ड, अच्छी जगह, अच्छी बिल्डिंग में लोग अच्छे होने चाहिए आसपास, आप तभी रह सकते हो। अदरवाइज़ फिर बड़ा मुश्किल हो जाता अकेले के लिए रहना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचनी थी, बहुत सारी चीज़ें देखनी थी मेरे को इस बारे में, कि कहीं ऐसी जगह पे ले लूँ जहाँ पर आसपास कोई रह ना रहा हो, या फिर रह रहा हो तो अच्छे लोग ना हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो है मेरे को, मेरे सामने भी अभी इधर फैमिलीज आ चुकी हैं। वैसे इस टावर में तो नहीं, अगर मैं लूँगी तो यहाँ तो नहीं लेना है, पर मेरे यहाँ सामने फैमिलीज आ चुकी हैं, लोग जानने लग गए हैं, बातचीत करते हैं हम लोग, तो सही है। थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल अब मेरा हो गया है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, बट हाँ कुछ एक फ्रेंड्स जो हैं मेरे बन गए हैं, बात हो जाती है कभी कभार। तो मतलब फैमिलियर हैं लोग यहाँ पर मेरे। तो फिर कहीं नई जगह पे जाके उसी हिसाब से रहना, फिर वहाँ शॉप्स का देखना, ये वो सब चीज़ें। वैसे तो आजकल सारी सोसाइटी में बाहर दुकानें होती हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी मैंने बहुत देखे, मेरे दिल को कोई नहीं आया। जैसे एक चीज़ होती है ना, अगर आप कोई कपड़ा भी खरीदते हो तो आपको एकदम से इंस्टेंट, या कुछ एक होता है कि हाँ यार यही चीज़ क्लिक हो जाती है एकदम से। जैसे घर भी है तो आपको वहाँ की वाइब्स क्लिक हो जाती हैं। आपको पता है, जैसे मैं इस घर में आई थी, जब मैंने देखा था उससे पहले मैंने बहुत सारे घर देखे थे रेंट के लिए भी, बट मेरे को कोई भी फ्लैट जो है वो एकदम से क्लिक नहीं हुआ।
और जब मैं इस घर में आई थी यहाँ, जब मैंने मतलब, और ये घर जो है फर्स्ट टाइम मुझे ही मिला था, एकदम रॉ घर है, कुछ नहीं है यहाँ मॉड्यूलर वॉड्यूलर बना हुआ, जैसा जो उनके पास फ्लैट आया होगा तो उन्होंने सीधा रेंट पे ये दे दिया। तो एकदम नया था ये, मेरे से पहले किसी ने यूज़ नहीं करा इस फ्लैट को, सबसे पहली जो मतलब उनकी टेनेंट हो वो मैं ही हूँ। तो चलो ठीक है, मेरे को बिल्कुल ही नया घर, नए घर जैसा ही फील हुआ है, मेरे को अपना ही घर जैसा लगता है, इसीलिए क्योंकि किसी ने पहले यूज़ ही नहीं करा है इसको। तो जब मैं आई थी तो यहाँ एकदम क्लिक हो गया था मुझे फ्लैट की, हाँ मुझे यहीं रहना है, मुझे यही चाहिए, मुझे पसंद आ गया था। यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी आती है, विंडोज़, बाहर से जो व्यू है, सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा था मेरे को, तो इसीलिए मैंने लिया था। अब मैं बहुत दिनों से, जैसे मैंने आपको बताया, मैं देख रही थी बहुत सारी चीज़ें, कुछ बजट और ये, अब मेरे को समझ में आया, बहुत सारे जगह ढूंढ ढांड के उसके बाद मुझे अब समझ में आया, बहुत दिनों के बाद मैं थक हार के बैठ गई, तब मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अगर थोड़ा बहुत अगर आप मेरी हेल्प कर दो और थोड़ा बहुत हो जाए तो हम यहाँ क्यों ना ले लें, मतलब इधर ही इसी सोसाइटी में ही क्यों ना देख लूँ, यहाँ खाली हैं अभी फ्लैट्स और यहाँ पर मतलब मिल रहे हैं फ्लैट्स, तो मैं यहाँ क्यों ना देख लूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्पेस है मेरी जो है, रूम्स बड़े बड़े हैं, बाकी जगह इसका हाफ स्पेस मिल रहा था, मतलब जितना यहाँ पर जितने गज है उससे बिल्कुल हाफ स्पेस था जो मैं और फ्लैट्स देख रही थी। तो बहुत छोटे रूम्स हो जाते, छोटे छोटे से सारी चीज़ें हो जाती, तो यहाँ मुझे खुला खुला रहने की आदत हो गई है। बहुत बड़ा सा ड्राइंग रूम है, बड़े बड़े रूम्स है मेरे यहाँ पे, तो मैंने कहा यार एक बार ही लेना है, तो आप थोड़ा सा अगर भैया आप थोड़ा हेल्प करोगे तो फिर मैं कर सकती हूँ। तो मम्मी और ने बिल्कुल, वो तो हेल्प करेंगे ही यार, तो उन्होंने भी थोड़ा सा किया, देखा, सबने सोचा समझा, तो अब बात करी है। फ्लैट देख कर आई हूँ मैं, फ्लैट देख कर आई हूँ मैं, और वहाँ पीछे यहाँ भी मैंने 3-4 देखे, तो आउट साइड के ही मिल रहे हैं, मतलब एक होता है पार्क फेसिंग, एक होता है आउटसाइड वाली जो फेसिंग होती है जहाँ बाहर की रोड्स और ये वो दिखती हैं, एक होता है जो अंदर पार्क वगैरह दिखता है। तो पार्क फेसिंग तो मेरे को यहाँ मिल नहीं रहे थे अभी, क्योंकि यहाँ आधे कंपनी के पास हैं, वो प्राइस और ज़्यादा हाई है, तो रीसेल में थोड़े से कम हो जाते हैं, जो नए सेट किसी के इन्वेस्टमेंट के लिए पड़े हुए हैं तो वो थोड़े से कम प्राइस के हो जाते हैं, 1-2 लाख का फ़र्क पड़ जाता है। तो 1-2 लाख बहुत मैटर करता है, 1-2 लाख कोई ऐसा ही नहीं होता है कि यूं ही, 1-2 लाख में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर एकदम नए और है, तो वो भी बिल्कुल नया जो मैं देख कर आई हूँ, बिल्कुल नया, किसी ने भी यूज़ नहीं करा, बट लोग लेके रख लेते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, तो वो लोग फिर रीसेल में निकाल देते हैं अगर उनको नहीं चाहिए होता है, तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर देखा, 1-2 दिखाए जो पहले रेंट पे रह के लोग गए हैं, वो बहुत ख़राब कर रखा था घर ये वो, फिर मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं हुआ वो लेने का जो जिसमें पहले कोई रह रहा हो, मैंने कहा नहीं वो नहीं लेना। मैंने बहुत देखे, फिर मैंने कहा लूँगी तो वही लूँगी जो बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा, एकदम रॉ ही लूँगी। पहले और कोई जो मैं फ्लैट्स लेने का सोच रही थी वो थोड़ा प्राइस 10 से 12 लाख रुपए कम थे, मतलब ये, तो फिर मेरे को ये था चलो मैं वुडन वर्क करा लूँगी, मॉडलर किचन करवा लूँगी, पैनल्स बनवा लूँगी, टीवी पैनल्स और कबर्ड्स वगैरह, जो मेन जो सब चीज़ें घर की जो बेसिक चीज़ें एक्चुअली वुडन वाली होती हैं वो 1-1.5-2 लाख में मैं बनवा लूँगी। बट अब जो मैं ले रही हूँ या अब जो मैं लेने का सोच रही हूँ उसमें मैं अभी कोई काम नहीं करवाने वाली हूँ, सारी जमा पूंजी मेरी मम्मा सब लोगों की हमारी मतलब उसमें लग जाएगी ऑब्वियसली, वो क्योंकि ले रहे हैं तो सब हेल्प कर रहे हैं, तो जो भी है अभी लग जाएगा। उसके बाद कभी आगे सेविंग्स होंगी, कुछ होगा, थोड़े पैसे वैसे जुड़ेंगे अगर होगा, फिर मैं वुडन काम करवाऊंगी। अभी मैं देखकर आई हूँ एक फाइनल करने का, बिल्कुल अब हो गया है कि यस वो ही अब मेरे दिमाग में चल रही है, वो जो मैंने आपको लोकेशन बताई है, अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है जिस दिन मैं देखकर आई थी, पर मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी अगर वो डील फाइनल हो गई, सारी चीज़ें हो गई अच्छे से आराम से इस टाइम पर, क्योंकि ओनर यहाँ पर नहीं है, ओनर कहीं और रहते हैं, दूर रहते हैं कहीं, वो जिन्होंने ले रखा है तो वो आएंगे, उनके साथ बातचीत, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल फाइनल है, हम लोगों के दिमाग में फाइनल हो चुका है। तो ये है कि अगर हो जाएगी तो मेरा एक जो ड्रीम है, मेरा एक जो सपना है अपने घर का, बिना खौफ के जीने का, एक बिना डर के जीने का, मेरा अपना घर जो जहाँ से मुझे कोई कभी निकाल नहीं सकता, जहाँ से मैं मुझे कोई डर नहीं होगा उस घर में, मतलब मेरा अपना होगा, तो वो एक जो फीलिंग है वो आप लोग समझ सकते हैं, शायद जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें शायद समझ में आ रहा होगा मेरी क्या फीलिंग होगी इस टाइम पर। तो
बस मतलब बहुत खुशी है, सब कुछ है। और वहाँ पर अब एट लास्ट इसी सोसाइटी में देखा है, तो वो फिर मैं आपको सारा दिखाऊंगी। बट अभी मैं वहाँ कोई ऐसा काम वाम नहीं करवाने वाली हूँ कि वुडन का मैं कुछ करवा रही हूँ, ये करवा रही हूँ, नहीं। रॉ जैसे मैं अब यहाँ रह रही हूँ सेम ऐसे एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ से सामान उठा के वहाँ रख दूंगी, उस घर को साफ सफाई करवा के, और वैसे ही रहूंगी। सेम यही है, ऐसा ही है बिल्कुल जिस घर में मैं रह रही हूँ। सेम देखने में भी ऐसा है, इसी साइड का है। 2 साइड्स होती हैं, एक इस साइड का होता है, एक बिल्कुल अपोजिट साइड हो जाती है, यानी किचन होती है, फिर उधर उधर रूम्स होते हैं, जैसे मेरे इधर इधर रूम्स हैं। तो लेकिन मेरे को इसी साइड का मिला है। आपको फिर बाद में दिखाऊंगी कि वहां से जो व्यू है वो आपको कैसा दिखेगा, क्या है, मैंने क्यों उसको पसंद किया है, उसमें ऐसी क्या खास बात है उस फ्लैट में, इससे भी ज्यादा अच्छी। और बहुत सारी चीजें जो कि वो वहां पर भी ऐसा ही हुआ है, एकदम वाइब्स कनेक्ट हो गई जब मैंने बल्कि वो घर बहुत ज्यादा अभी गंदा हो रहा था क्योंकि वो काफी टाइम से बंद था, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं देख रही थी, मेरे तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो मतलब बहुत अच्छा है वो वाला भी। और सेम एग्जैक्टली जिस मेरे को लग रहा है यहाँ मेरे जब से कदम पड़े हैं ना, मेरा जाने का दिल ही नहीं था। और रेंट के हाउस पे भी कब तक मैं इनके साथ यहाँ पर रहती, अब 2 साल। पैसे बढ़ते रहते हैं, आपको पता है यार, हर साल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर साल 1,500 रुपया 2,000 रुपया बढ़ा देते हैं, बढ़ जाता है हमेशा। तो बढ़ते बढ़ते अब 2 साल हो चुके थे, मैंने ये 3rd ईयर जो आ रहा है उसमें भी अब बढ़ जाएंगे, तो बेटर है अपने लिए कुछ कर लो भाई। थोड़े रेंट का कम से कम कुछ हाफ पार्ट जाएगा, मतलब क्योंकि मेंटेनेंस यहाँ देनी होती है, हर मंथ की मेंटेनेंस 31 या 3200 रुपये जो आपको देनी ही देनी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें फिर चलो निकल जाती है, रेंट वगैरह ज़्यादा बढ़ जाता है, 9-10 हज़ार रुपया रेंट देना वो ज़्यादा लगता है। तो चलो ये फाइनली मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो सारी चीज़ें जो अभी सही चल रही हैं। अब देखते हैं क्या कितनी जल्दी क्या होता है ये सब चीज़ें। तो चलो गाइज, ये ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आज मैंने बहुत लंबी वाली गुफ्तगू की आप लोगों के साथ, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। बाय।